सर्वेक्षण संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो। ईपीएफ का राशि जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी एकता जिंदाबाद। आज विशेष सर्वेक्षण अभियंता संघ के द्वारा आज अनिश्चितकालीन धरना का आयोजन 12 सूत्री मांगों के लिए किया गया, जिसकी अध्यक्षता विशेष सर्वेक्षण अभियंता संघ के जिलाध्यक्ष रवि प्रकाश और संचालन विशेष सर्वेक्षण कानून गी रंजीत भारती जी के द्वारा किया गया। इस अवसर पर संघ के जिला मंत्री कौशल किशोर ने कहा कि विशेष सर्वेक्षण के तहत हमारी 12 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना का आयोजन किया गया है, जिसमें बिहार के 20 जिलों में हो रहे सर्वेक्षण कर्मियों के द्वारा धरना दिया जा रहा है, जो हमारी मांगे माने जाने तक जारी रहेगा। हमारी प्रमुख मांगे विशेष सर्वेक्षण कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए, अशोक चौधरी संविदा कमेटी के संकल्प 12,534 के अनुशासनों को लागू किया गया, वहीं तकनीकी मार्गदर्शिका के अनुसार सर्वेक्षण कराया जाए, शिविर कार्यालय में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराया जाए, ईपीएफ कटौती में सरकार का अंशदान दिया जाए, सभी विशेष सर्वेक्षण कर्मियों का सेवा अभिलेख खोला जाए और सेवा अवधि 60 वर्ष के लिए विस्तारित किया जाए। वहीं क्षेत्र भ्रमण हेतु क्षेत्रीय कर्मियों को ईंधन बता दिया जाए, ईपीएफ का राशि जल्द से जल्द खाते में भेजा जाए सहित मांगे हैं। इस अवसर पर मोहम्मद इमरान, शैलेंद्र यादव, शेखर सुमन, अजीत कुमार, यादवेंद्र आज़ाद, पंकज कुमार, राहुल कुमार सहित सैकड़ों कर्मी उपस्थित थे। एक विभाग में छुट्टी दिया जा रहा है, लेकिन हमारे महिला कर्मी को विशेष अवकाश का लाभ नहीं मिल रहा है, उसको दिया जाए। और संविदा पर जो हम लोग का काम कराया जा रहा है, जिससे हम लोग को बराबर नौकरी जाने का खतरा रहता है, उसको हम लोग को 60 वर्ष किया जाए और सेवा अभिलेख खोला जाए और हम लोग को प्रताड़ित करने का काम नहीं किया जाए। हम लोग बहुत ईमानदारी से इंजीनियर जो हैं काम करते हैं और मौजा में किश्तवाड़ कार्य से लेकर ज़मीन सर्वेक्षण का जो भी कार्य है ईमानदारी पूर्वक करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। उसके लिए हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए सरकार हम लोग को सुविधा उपलब्ध कराए। हम लोग बिहार विशेष सर्वेक्षण को बहुत अच्छे ढंग से मतलब रैयतों को ज़मीन उपलब्ध कराने का काम करेंगे और हम लोग का जो भी सरकार का निर्देश होगा उसको हम लोग पूरा करेंगे। और जो हमारे शिविर कार्यालय से मौजा की जो दूरी है वो बहुत अत्यधिक है, जिसके कारण हम लोग को प्रत्येक दिन शिविर कार्यालय में अटेंडेंस लगाकर मौजा जाना होता है। एक बिहार विशेष सर्वेक्षण अमीन को लगभग मतलब एक पाँच मौजा 6 मौजा अलग अलग प्रखंड में दिया गया है, जिससे हम लोग जाने में असमर्थ हैं। जो भी सैलरी मिलता है इसी में चला जाता है। हम लोग के सामने भूखमरी की स्थिति आ गई है, इसलिए हम सभी मांग करते हैं कि हम लोग को यात्रा भत्ता ईंधन भत्ता दिया जाए। क्या नाम हुआ? इंजीनियर रवि प्रकाश, बेगूसराय। हम लोग की नियुक्ति हुए लगभग 2 साल हो चुके हैं, लगभग 2 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक हम लोग के अकाउंट में ईपीएफ का पैसा ऐड नहीं किया गया है। और ईपीएफ का सरकारी अंशदान जो होता है वो हम लोग के कर्मी लोगों के सैलरी से ही काटा जा रहा है। और विशेष अवकाश जो है हर महिलाओं को सरकारी हो या प्राइवेट हर जगह मिलता है, लेकिन हमारे विभाग में हम लेडीज़ लोगों को विशेष अवकाश प्रदान नहीं किया जा रहा है। प्लस हम लोग ऑफिस में बैठते हैं, हम लोग महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई भी उपाय नहीं किया गया है। बहुत सारे रईस जो होते हैं ड्रिंक करके ऑफिस में घुस जाते हैं, बदतमीजी करते हैं, तो मतलब उससे सुरक्षा के लिए महिलाओं को कोई सुविधा प्रदान नहीं की गई है। क्या आपके ऑफिस में गार्ड प्रोटेक्शन कोई गार्ड प्रोटेक्शन कुछ नहीं है। सैलरी ये टॉयलेट की व्यवस्था है, ना पानी की व्यवस्था है, किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है। हमारे स्पेशल लीव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है यहाँ पे। क्यों ऐसा असुविधा देने का क्या वजह? ये तो हमारे पदाधिकारी ही बताएंगे कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है, जबकि जो चीज़ हमारी मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए कि हम विशेष अवकाश और जो हम सरकारी विभाग में है, अगर हमें ये सारी भी सुविधाएं नहीं दी जाएगी तो हम क्यों काम कर रहे हैं? अगर काम कर रहे हैं तो कुछ तो हमारी सुविधाएं होनी चाहिए। और ये ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत कुछ ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। हम लोग अब जो हमारी मूलभूत सुविधाएं, अगर हम ऑफिस में बैठ रहे हैं तो हमें पानी की ये व्यवस्था होनी चाहिए। अगर हम वॉशरूम वहाँ पे पूरे दिन
दिन हम लोग को यहाँ पे बैठना है, 10 से 5 हम लोग को काम करना है। वहाँ पे ना शौचालय की व्यवस्था है और है भी तो वो वैसे ही गंदा है। हमारा शिविर जो है वो भी व्यवस्थित नहीं है। कभी हम लोग को कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, कहीं हम लोग को कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। वहाँ के जो मुखिया है वो है रोज़ आते हैं, कभी आके ताला लगा के चल जाते हैं, कभी चाबी दूसरा लेके चले जाते हैं। हम लोग मतलब कहीं से कुछ व्यवस्था हम लोग के लिए नहीं किया गया। पे आप लोग को काम मंसूर चक में है हम लोग, मंसूर चक शिविर 1। क्या नाम हुआ आपका? जूही कुमारी से सर्वेक्षण अभी। हम लोग को आज प्रोटेस्ट पे बैठना पड़ रहा है। हम लोग की ऐसा कोई इच्छा नहीं है कि बिहार सरकार के काम को छोड़कर, जनता के काम को छोड़कर हम लोग आज प्रोटेस्ट में बैठे हैं। बट ये हमारी मजबूरी है। आप हमें सैलरी नहीं दे रहे हैं, किसी का 3 महीना 4 महीने से सैलरी नहीं मिल रहा है। भुखमरी की स्थिति है। यहाँ पे जो लोग बहाल है सब अच्छे इंजीनियर्स हैं, अच्छे जगह पे एम्प्लॉय थे, काम कर रहे थे, सब अच्छे वेतन उठा रहे थे प्रति मंथ पे। लेकिन जब बिहार सरकार में बहाली आई तो लोगों ने ये देखा कि हमें अपने राज्य में और अपने गाँव की नौकरी में जो कि ज़मीन का विवाद है चरम स्तर पर है। आप देखते हुए कि जो बिहार में क्राइम का ग्राफ है वो ज़मीन विवाद की वजह से है। लोगों ने अपनी अच्छी सैलरी की नौकरी छोड़ करके ये देखा कि हमें एक जन सेवा का मौका मिल रहा है। लोगों ने एक जन सेवा के तौर पर इस नौकरी को देखा, जहां दोगुना सैलरी छोड़कर लोग आधे सैलरी पर यहाँ आकर काम स्टार्ट किए। परंतु यहाँ है कि मूलभूत सुविधा का अभाव है, समय पर सैलरी नहीं मिल रही है और पूरी तरीक़ा से एक शोषण की तरह काम किया जा रहा है यहाँ पर। आप ये देखिए कि जब अशोक चौधरी कमेटी का रिपोर्ट बनी तो ये स्पष्ट देखा जा रहा है कि संविदा की नौकरी आज की डेट में एक सच्चाई बन गई है। लोगों ने आपदा को अवसर में बदल दिया। संविदा की नौकरी उस आधार पर रखा जाता था कि कहीं ठीक है लॉन्ग टर्म का काम नहीं है, हम तत्काल बहाल नहीं कर पा रहे तो लोग संविदा पे बहाल कर लेते थे। परंतु आज इसको एक शोषण का हथियार बनाया गया है। आपको सैलरी नहीं मिलेगी, आप प्रोटेस्ट करने जाओ तो आपको नौकरी से निकालने की धमकी मिलेगी। तो इस सब तरीका का शोषण बंद हो, हमें ससमय सैलरी मिले। राजस्व विभाग को सबसे बड़ा करप्ट विभाग माना जाता है, परंतु हम इंजीनियर्स हैं, हम चाहते हैं कि ईमानदारी से काम करें और हमारी ईमानदारी बनी रहे। इसलिए ज़रूरी है कि हमें हमारी सभी सुविधा सरकार की तरफ से मिले, हमें वेतन समय से मिले, ताकि वो पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ अपनी नौकरी करने के साथ अपनी जन भावना, जन सेवा की भावना को भी हम संतुष्ट कर पाएँ। ये चीज़ ज़रूरी है, सरकार को भी ये समझना पड़ेगा। आप एक कहावत और चरितार्थ सुने होंगे कि लोग कहता है कि बेईमान, वो गरीब है लेकिन बेईमान नहीं है। मतलब आप ये समझिए जब किसी के अंदर गरीबी आती है तो बेईमानी का भावना उत्पन्न होता है। जब आप उसको समय से सैलरी नहीं देंगे, उसे अनुमानित सेवाएं नहीं मिलेगी, सुविधाएं नहीं मिलेगी, तो वो भ्रष्टाचार को जन्म देता है। और हम लोग नहीं चाहते हैं कि जो हम नए युवा हैं, नए इंजीनियर्स हैं, इनके ऊपर किसी भी तरीक़ा से भ्रष्टाचार का धब्बा लगे या हमारे वजह से गाँव घर के ग्रामीण को किसी भी तरह का तकलीफ हो। हम साफ सुथरा काम करके देना चाहते हैं, समय से काम हो, ये हमारा भी मकसद है। परंतु इसमें सरकार का सहयोग अपेक्षित है। हमें जो भी समस्या हो रही है उसका समाधान सरकार करे। बहुत धूप में विशेष सर्वेक्षण कर्मी जाते हैं, काम करते हैं, जब तक उनको समय से वेतन नहीं मिलेगा क्या खाली पेट कोई कितना काम कर पाएगा। इस चीज़ पे सरकार तत्काल ध्यान दे और जो हमारा 12 सूत्री मांग है, हमारा वेतन समय मिले। जो लीव का हमारा समस्या है कि लीव डायरेक्ट कहते हैं कि पटना से जाके लीजिए, हमको कल लीव की ज़रूरत है, हम आज लीव एप्लीकेशन देंगे, हमारा 1 महीना बाद लीव अप्रूव होगा। बताइए उस लीव का क्या मतलब है। बिहार विशेष सर्वेक्षण में आप देखेंगे